आँख दुखना, आँख का लाल होना, आँख आना या पिंक आई, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं जो कंजक्टिवाइटिस में यूज किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कंजक्टिवाइटिस जो कि एक आँख की बीमारी है उस पर विस्तृत जानकारी करेंगे हम लोग, जिसमें हम कंजक्टिवाइटिस क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है तथा इसके लक्षण क्या होते हैं और आखिर में इसका उपचार कैसे किया जाता है, जिसमें हम होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन्स बताएंगे और आखिर में क्या सावधानी बरतें जिससे कंजक्टिवाइटिस से हम लोग बचे रहें। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या होती है। कंजक्टिवाइटिस कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन हो जाने की स्थिति को कहते हैं। कंजक्टाइवा क्या होता है? तो ये एक आँख का पारदर्शी भाग है जो हमारी आँख का सफ़ेद भाग होता है, जिसको स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा के ऊपरी सतह तथा हमारी आईलिड जो होती है ऊपर नीचे की, इसका इनर साइड के बीच में एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जिसको कंजक्टाइवा कहते हैं। तो जब इस कंजक्टाइवा में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। अगर हम जानें कि ये कितने प्रकार की होती है और इसके कारण क्या होते हैं होने के, तो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए हम बात करेंगे। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 एलर्जिक यानी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, नंबर 2 केमिकल कंजक्टिवाइटिस और नंबर 3 इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। अब इन्हीं के कारण की बात कर लेते हैं। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो होती है वो एलर्जी से होती है, और एलर्जी आँख में धूल के जाने से, धुएं के जाने से या पॉलन ग्रेन के जाने से, या जो घरों में पेट्स पाले जाते हैं, बिल्ली कुत्ता, इनकी स्किन से जो रूसी निकलती है उससे होने वाली जो कंजक्टिवाइटिस होती है वो एलर्जी को काज करती है, जिसका एक कारण एलर्जी होती है। दूसरा कारण अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल कंजक्टिवाइटिस में कोई भी केमिकल हो सकता है, वो आँख के अंदर चला जाता है जो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिससे ये कंजक्टिवाइटिस होती है। तो ये दूसरी केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो गई। ये कैसे होती है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? केमिकल जैसे कोई साबुन नहाने में किसी के चला जाए आँख में, या जो इंडस्ट्री में या बाहर कोई काम करने वाले हैं, पेंटर भाई हैं, इन लोगों में कोई केमिकल आँख में चला जाता है जिसकी वजह से ये कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। या स्विमिंग पूल में, जिसमें जो पूल का पानी होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन डाली जाती है, तो क्लोरीन भी आँख में जा कर के इरिटेट काज करती है, सूजन काज करती है और कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, जिसको कि हम लोग केमिकल कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। आखिर में एक इन्फेक्शियस जो कि संक्रमण की वजह से होती है कंजक्टिवाइटिस, उसको इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। अब ये जैसा कि नाम से विदित है, इन्फेक्शन हो रहा है। ये इन्फेक्शन वायरल का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है। वायरस का बैक्टीरिया जो होगा उसको वायरल कंजक्टिवाइटिस, और बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियल वन यूज किया जाएगा। इसी में एक सबसे खतरनाक कंजक्टिवाइटिस होती है जो बच्चों में अक्सर होती है, जिसको ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की जो कंजक्टिवाइटिस है, अगर इसमें फ़ौरन इसका इलाज न किया जाए तो इसमें आँख की रोशनी कम होने का या पूरी जाने का संदेह रहता है, डर बना रहता है। इसका कारण क्या होता है? ये बर्थ कैनाल से होती है। इसका कारण बर्थ कैनाल होता है जो बच्चे की डिलीवरी के समय इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये तो थे इसके कुछ
कारण और ये टाइप्स थे कंजक्टिवाइटिस की। अब अगर इसके हम लक्षण की बात करें तो लक्षणों में सबसे पहले इन्फ्लेमेशन जब होगा, सूजन होगी, तो वहाँ पर पानी आने लगेगा, लालिमा हो जाएगी, आँख की ओवर और अपर दोनों आईलिड में सूजन होने की वजह से हल्का सा दर्द होने लगेगा और उस आँख से पानी निकलेगा। दूसरा, सर में भी दर्द हो सकता है, आँख में गड़न सी होगी, लगेगा कोई चीज़ चली गई है, इसमें इरिटेट हो रही है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा तो उसमें फीवर भी आ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, दर्द होना, आँख से पानी आना, आँख में सूजन हो जाना और आखिर में अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें से गाढ़ा एक कीचड़ सा आने लगता है, एक डिस्चार्ज आता है आँख से जिसको कीचड़ कहते हैं। वो लक्षण होते हैं इसके। जब ये लक्षण कन्फर्म हो जाते हैं कंजक्टिवाइटिस है, फिर हम बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसके इलाज में मैं कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही कारगर मेडिसिन है। सबसे पहले होम्योपैथिक एक मेडिसिन होती है बेलाडोना। इसको 200 नंबर में हम लोग प्रयोग करेंगे। सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद अगर हम डालेंगे, स्थिति क्या होगी, अगर आँख में लालिमा हो गई है, रेडनेस है और आँख से पानी आ रहा है तथा सूजन है, तो इसमें बेलाडोना 200 नंबर की सुबह दोपहर शाम, एडल्ट में, बच्चों में बेलाडोना 30 नंबर की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देने से मरीज को आराम मिलता है। इसी प्रकार से दूसरी दवाई होम्योपैथिक की अर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसको कि 30 नंबर में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें हल्का सा कीचड़ आता है, आँख में सूजन होती है, पानी आता है, रगड़ने का मन करता है, यानी खुजली होती है। तीसरी मेडिसिन, अगर डिस्चार्ज जो कीचड़ है हल्का सा ग्रीनिश कलर का होता है और स्ट्रिंजी होता है, चिपचिपाहट वाला, तो उसमें हम लोग काली बाइक्रोम 30 नंबर की सुबह दोपहर शाम वही 3-3 बूंद यूज करते हैं, जिससे कि मरीज को राहत मिल जाती है। साथ में अगर बहुत ही गाढ़ा कीचड़ आता है, आँख में सूजन रहती है, आँख चिपक जाती है, ऐसी स्थिति में पल्साटिला 30 नंबर की सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद दवाई 1 चम्मच पानी में डाल करके 3 बार लेने से राहत मिलती है। ये तो कुछ मेडिसिन थी खाने वाली। एक आई ड्रॉप का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा यहाँ पर। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप के नाम से एक दवा आती है होम्योपैथी में, जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में बहुत ही कारगर दवाई है। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ दवाओं को हम अपनी क्लिनिक पर यूज करते हैं और करीब करीब कंजक्टिवाइटिस के 1 हफ्ते 10 दिन में पूरी तरह से आराम मिल जाती है मरीजों को। तो ये तो थे कुछ ट्रीटमेंट, उपचार, मेडिसिन मैंने बताई। आखिर में मैं अब बात करूंगा कि कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि ये कंजक्टिवाइटिस से हम लोग बचे रहें। तो सावधानी में सबसे पहले जो इफेक्टेड पर्सन है, जिसको कंजक्टिवाइटिस हो गई है, उससे डिस्टेंस बना के रखना है, उसके नज़दीक नहीं जाना है। नंबर 2, उसकी जो इफेक्टेड पर्सन है उसकी यूज की हुई चीज़ों को शेयर नहीं करना है, जैसे साबुन, तेल, कंघी, तौलिया इत्यादि। इसके अलावा अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गई है, शुरुआत हो गई है, तो उसको गुनगुने पानी से, रुई के फाहे से आँख को धोते रहना है, सेकते रहना है। समय समय पर जल्दी जल्दी से हाथ धोते रहना है, क्योंकि हाथों की जो उंगलियां होती हैं ऊपर नेल के पोर्स में या उंगलियों में किसी भी इफेक्टेड चीज़ को छूने से जिसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, इसमें बैक्टीरिया बैठ जाती है पोर्स के ऊपर, नेल्स के या स्किन में उंगली के, और वो जब आई के टच में आती है किसी कारणवश तो वो इफेक्टेड हो जाती है। इसलिए बार बार हाथ को धोते रहना है। स्विमिंग पूल में
जाने से बचें अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गई है, और सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने से बचें। कुछ सावधानियां अगर बरती जाएंगी तो निश्चित रूप से कंजक्टिवाइटिस से हम लोग बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।